नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन गौतम। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। काफ़ी समय के बाद हम मिल रहे हैं। कोविड के समय में काफ़ी समय तक वीडियो बनाने का समय नहीं मिला। आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों के सहयोग से मैंने ये बुक का कार्य कंप्लीट कर लिया है। तो आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत है मेरी बुक आयुर्वेदा नवीन दर्पण। इस बुक में जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं वो सारे वीडियो का कंटेंट और साथ में कुछ अन्य टॉपिक भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो हमने कवर किए हैं, जिनके वीडियोज़ अभी अपलोड होना बाकी हैं। तो ये एक नई शुरुआत की गई है कि ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें और बच्चों का फ़ायदा हो, कि जितना भी कंटेंट हमको मिले बच्चों को दें, वो सारा वीडियो एक्सेस के साथ में हो। तो हमारा जो मोटिव रहा है वो मोटिव है कीप स्टडिंग हार्ड एंड बी ऑन टॉप ऑफ वर्ल्ड। तो आशा करते हैं कि ये बुक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, लर्निंग में आपको हेल्प करेगी और आपके स्ट्रेस को कम करेगी। तो इस बुक को ख़रीदने के लिए आप गूगल पे, पेटीएम या फ़ोनपे से इस नंबर पे 7087535826 पे पेमेंट कर सकते हैं। ये बुक के प्राइस से बहुत कम रखा गया है और इसमें जो पोस्टेज चार्जेस हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। बाकी ये ऑनलाइन पेमेंट की डिटेल्स हैं, इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे आप पेमेंट करते हैं उसके बाद आप अपना पेमेंट रिसिप्ट और अपना कंप्लीट एड्रेस सेम नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों कॉल वगैरह ना कीजिए, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। जैसे मैं आपका मैसेज देखूंगा मैं आपको अर्लीस्ट रिप्लाई कर दूंगा कि पेमेंट आपका रिसीव हो गया है। जल्दी से जल्दी हमारी जो बाकी टीम है वो आपको बुक कोरियर कर देगी और बुक आपके नेटिव प्लेस में पहुँच जाएगी। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा इसके कंटेंट के बारे में, किसके क्या क्या कंटेंट रखे गए हैं, किस किस के लिए बेनिफिशियल है। तो ये जो बुक है इस हिसाब से मैंने डिज़ाइन की गई है कि एक तो सिंपल लैंग्वेज में, दूसरी ना तो ज़्यादा विस्तृत है ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्साइज है, ताकि स्टार्टिंग वाले लोग भी इसको फॉलो कर सकें और जिनकी तैयारी अच्छी है वो भी इससे बेनिफिट। तो जितने भी हमारे यूजीज़ के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो टॉपिक्स हैं वो हमने स्टार्टिंग में कवर किए हैं। त्रिसूत्रादि वर्णन, आयुर्वेद अवतरण, चर्क व सुश्रुत की टीकाएँ, सृष्टि उत्पत्ति क्रम, ऋतु निषेध कर्म, प्रमाण वर्णन, धातु अंजलि प्रमाण और इस प्रकार बाकी ये षड्रस और पंच महाभूत, धातु प्राकृत कर्म, धातु क्षय कर्म, धातु व उपधातु मल, त्रिदोष विशिष्ट स्थान, औसत संग्रहण काल, जो ये सारे ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसमें बच्चे ये चीज़ सीख सकेंगे कि इनको हमने यूजी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और इन में से प्रश्न कैसे बनते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनते हैं, और जहाँ जहाँ इसमें रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ कोड्स भी बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो अभी आने वाले वीडियोज़ हैं उसमें 99 to 113 ये टोटल मैं 14 वीडियोज़ अपलोड करूँगा, जिसमें ये चर्क और सुश्रुत संहिता की टीकाएँ और टीकाकार जो हैं इनके बारे में बताऊँगा। और भी इसमें काफ़ी अन्य जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक डिजीज़ क्लासिफिकेशन वाला काम है कि किसने किस व्याधि के कितने भेद माने हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि यही क्लियर नहीं होता फाइनल ईयर एग्ज़ाम तक जाते जाते कि किस व्याधि के किस आचार्य ने कितने भेद माने हैं। तो उसको भी याद करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रयास किया गया है। आशा करते हैं कि आपको याद करने में उसमें भी आसानी रहेगी और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो ये बुक एक कंप्लीट पैकेज तो नहीं है, बट जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में जाने से पहले हर किसी को आने चाहिए, वो सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। फर्स्ट ईयर से बच्चा इनको पढ़ना शुरू करे, फाइनल ईयर आते आते उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, वो स्ट्रेस फ्री प्रिपेयर्ड रहेगा कि मैंने कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। और इस टाइम आयुर्वेदा का अगर हिसाब देखा जाए तो सबसे बेस्ट है कि आप गवर्नमेंट से यूजी कर रहे हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज से, बट पीजी जो है वो ड्रीम बच्चे का हमेशा होना चाहिए कि मैं बीएचयू से करूं, एनआईए से करूं, एआईआईए से करूं या किसी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से करूं, जहां से आपको सीखने के साथ साथ में फाइनेंशियल भी बेनिफिट मिले।
क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में जहाँ पीजी हो रही है वहाँ पे इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। कुछ क्लासेस टीचर नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बट वहाँ पे फाइनेंशियली आपको बेनिफिट नहीं होता है, स्टाइफंड आपको नहीं मिलता है। और इस टाइम में जब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे आपकी योग्यता का भी कोई विशेष फल नहीं है। तो अगर आपको स्टाइफंड मिलता है 30, 40, 50 लाख रुपए आप लेके निकलते हैं तो उस चीज़ का अलग ही बेनिफिट है, आप मॉरली भी हाई रहते हैं। तो इसलिए अभी से टारगेट करिए कि आपको अच्छे कॉलेज से पीजी करना है, और अगर ये इस चीज़ में आपको बेनिफिट मिलता है तो बहुत ही। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें षड दर्शन जो हैं उनके बारे में बताया गया है। दीपन पाचन आदि वर्ण सारंगधर अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम से यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो ये इस बुक में मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि 35 to 40 क्वेश्चन आप हर एग्ज़ाम में, चाहे एएमओ का हो चाहे किसी AIAP-GET का हो या कोई हो, तो 35 to 40 क्वेश्चन तो इस बुक में से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये वो टॉपिक हैं जिनको बिना क्लियर किए आप एग्ज़ाम में नहीं जा सकते, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। और अगर आप ये टॉपिक्स क्लियर करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपको अच्छा बूस्ट मिलेगा, बाकी बुक से आपको तैयारी में हेल्प मिलेगी। और आने वाले समय में हम इस बुक को और बड़ा कर लेंगे। मैं चाहता था भी इसको और बड़ा करना, बट फिर बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर बिगनर्स के लिए और इसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए इतना ही मैंने इसको उचित रखना समझा। और बाकी आप देखेंगे सठ शोधना आदि वृक्ष, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे ही इसमें कवर किए गए हैं। 10 प्राणायतन, व्याधि साध्य साध्यता का थोड़ा वर्णन है, त्वचा वर्गीकरण का, स्थावर विष का, मल प्राकृतिकर्म, शुद्ध रोगाज, यहाँ से क्वेश्चन आता है, धारणीय वेग, बहुत ही एग्जाम और ऐसे क्लिनिकल एस्पेक्ट दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भिणी मासानुमासिक पथ्या और गर्भ मासानुमासिक वृद्धि, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं गायनी के, जो यहाँ पे कवर किए गए हैं, बहुत ही सरलता के साथ कवर किए गए हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, गर्भ में अंगोत्पत्ति, गर्भ में वर्णोत्पत्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद गर्भज भाव, ये दोनों पार्ट में हमने कवर किए हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका, यूट्यूब पे हज़ारों व्यू हैं, हज़ारों आवर्स के हिसाब से वीडियो चले हुए हैं। गर्भ की विकृतियों का वर्णन किया गया है, मूढ़ गर्भ का वर्णन किया गया है, ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मरम प्रकरण जो है इसका कोड के माध्यम से सारी ही चीज़ों को बहुत सरलता से बताया गया है, जिससे आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे स्रोतस। स्रोतस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्रोतोमूल जो हैं, हज़ारों क्वेश्चन आप हर जगह देख लेंगे, हर बार आप भूलते हैं। ये वीडियो मैं भी आने वाले समय में अपलोड करूंगा, सबसे आने वाला वीडियो यही है, 1-2 दिनों में अपलोड करूंगा। इसमें स्रोतोमूल का वर्णन किया गया है, स्रोतस के बारे में बताया गया है, कैसे स्रोतोमूल हमने याद रखने हैं, बहुत ही आसान ट्रिक हैं। तो ये बहुत ही ईजी रहता है, इसमें ऐसा नहीं है आपको कि जितने मैंने ट्रिक बता दिए सारे ही यूज़ करने हैं। जो चीज़ आपको आती है उसका ट्रिक ना यूज़ करिए, जहाँ पे कन्फ्यूजन है वो ट्रिक याद कर लो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जहाँ आता भी है उसका भी ट्रिक कर लो, जो आता है उसका ट्रिक क्यों याद करना है। हर बंदे की कैपेबिलिटी अपनी है, हर स्टूडेंट की अपनी है, कुछ चीज़ों को लर्न कर सकता है, जो आपको लर्न है उसका ट्रिक ना याद करो। और कुछ टाइम में मैंने देखा है कि ये ट्रिक जैसे हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद वो ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही वाइट हो जाता है, वैसे ही लर्न हो जाता है। तो 2 टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्रोतो दुष्टि कारण, स्रोतो दुष्टि लक्षणा। इनको बच्चे पढ़ते नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से था। चर्क सा चतुष्क वर्णन, इंट्रोडक्शन है, सा चतुष्क की है, सारे इसमें चैप्टर्स के नाम और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सप्लेन किए गए हैं। वाइवा पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजी और पीजी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कवर किया गया है। चर्क सूत्र 1, मूलनी और फलनी द्रव्य, यहाँ से बहुत बार पीजी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छे से कवर किया गया। और इस बुक में मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो चार्ट के माध्यम से या वन लाइनर के माध्यम से प्रेजेंट की गई हैं। जो वन लाइनर है उसमें क्वेश्चन आंसर, कि आपको आंसर अलग से आगे दिया गया है, आपको ऑब्जेक्टिव बेस क्रिएट किया गया है कि आप उसका आंसर ढूंढ सकें। जैसे नॉर्मल बुक्स में दिया गया है वैसे नहीं किया गया है। मैंने कुछ एक पेजेस डालने की कोशिश की थी फ़ोटो खींच के, बट वो क्लियर नहीं आए। जब आपके पास बुक आएगी तो आपने, जैसे मैंने वीडियो में इसको प्रमोट किया था कि डायरेक्ट लाइन नहीं लिखा है, हर वे बात का आंसर अलग से दिया है, ताकि उसमें पढ़ने वाले को पता रहे कि आंसर क्या है। तो उसमें ब्रेन को और अच्छे से काम करने के लिए हेल्प मिलती है। अपमार्ग तंडुली अध्याय, एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखा गया है कि इसमें बाकी जो बुक्स हैं उसमें फ़ॉन्ट साइज़ 8 या 9 यूज़ किया जाता है, इसमें फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 12 यूज़ किया हुआ है, तो जिससे कि देखने में विजिबिलिटी में कोई दिक्कत ना आए, कोई स्ट्रेस ना आए। चूर्ण कल का आदि वर्णन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पथ्यतम आसव का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अष्टमूत्र के बारे में पूछा गया है। उपसे ऐसा क्वेश्चन है जहाँ से बहुत बार उन
जो एग्जाम्पल्स हैं उनको रख के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से समराइज़ किया गया है। शिला जतु रसायन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्वर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हमने दी हुई है, विषम ज्वर के बारे में, और एक कुछ चिकित्सा के अध्याय हैं, रक्तपीत चिकित्सा अध्याय, ये चिकित्सा को समझने के लिए, गुल्म चिकित्सा के बारे में, प्रमेह चिकित्सा के बारे में, ये 5 चैप्टर यहाँ पे अपलोड किए गए हैं। राजक्षमा के बारे में ये कंप्लीट अध्याय हैं, इसके बारे में आपको पता लगेगा। जल्दी ही इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि चर्क चिकित्सा या किसी और सब्जेक्ट, अभी सब्जेक्ट वाइज बुक प्रोवाइड करने का काम शुरू करेंगे, तो देखते हैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट चलेंगे। अब आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही बुक प्रोवाइड करेंगे। ये तो इंट्रोडक्टरी बुक था जिसमें सब चीज़ें हैं। तो ये उन्माद चिकित्सा इसके बाद बताई गई है, इक्का के भेद बताया गया है, योनि व्यापत बहुत ही अच्छा इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसके ऊपर बहुत ही यूट्यूब पे बहुत अच्छे लोगों ने देखा है, बहुत अच्छे कमेंट दिए हैं, और इसके ऊपर आप विश्वास नहीं करोगे, इसके ऊपर लगभग अभी तक 7000 आवर्स का वॉच टाइम हो चुका है। 7000 घंटों के लिए लोगों ने इसको, बच्चों ने देख लिया है। तो बहुत ही कॉन्साइज तरीके से इसके ऊपर बहुत ही मेहनत, 1 महीना लगातार इसके ऊपर काम किया गया है, तब इसको इतना कॉन्साइज किया गया है। तो आप इसका फ़ायदा लीजिए। यंत्र की बात करें, ये बताए गए हैं यंत्र, सुश्रोतन शस्त्र कर्म, यहाँ से बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अष्टवी शस्त्र कर्म, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जिनको बच्चे मोस्टली छोड़ देते हैं। यहाँ बहुत अच्छे कोड्स ट्रिक्स के साथ में ये दोनों ही टॉपिक कवर किए गए हैं, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आता है। इस बुक में आपको एक भी लाइन ऐसी नहीं मिलेगी कि जहाँ पे आप ये बोलें कि ये लाइन लिख दी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हर लाइन, जितनी भी 187 पेजेस में लिखी हुई है, हर लाइन एक क्वेश्चन है, हर वर्ड एक क्वेश्चन है। कोई भी ऐसे फालतू में चीज़ नहीं लिखी गई है बुक की पेजेस को बढ़ाने के लिए, और हर पेज जो है उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखा गया है। मैक्सिमम चीज़ें चार्ट में है या वन लाइनर हैं, ऐसे कहानियाँ पैराग्राफ नहीं लिखे गए हैं। छेदन साध्या रोग, इसके बाद भेदन, लेखन, विश्रावण, ये सारी ही चीज़ें आपको शल्य और शालक्य दोनों के अकॉर्डिंग बताई गई हैं। इसके बाद में ये शिरावेद, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मासूरी, अर्ध मासूरी, किसकी, अर्ध किसकी, किसकी कितनी धारा है, बहुत बार यहाँ पे ये बताया जाता है। और शिरावेद, शस्त्रधारा की बात की, और शिरावेद की बात करें कि कौन सी व्याधि में कहाँ पे शिरावेद करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर किया गया है, बहुत अच्छे कोर्स के साथ में, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कवर किया गया है ताकि आप इसको ना भूल पाएँ। और श्रृंग, जलावा, अलाबू, प्रच्छान, शिरावेद, रक्तवेदन, इसके भेद और इसका वर्णन भी बहुत अच्छे से किया गया है। जलौका का वर्णन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आता है क्षार पूर्वकर्ण, बिल्ले पीजी, प्रच्छान कर, ये यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे। लास्ट 1 दशक की बात करें तो 50 बार क्वेश्चन यहाँ तीनों भेदों में से आ चुका है। व्रण बंधन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्रोणी की अस्थियों की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आता है। गल सुंडिका, आदिजीवा, गल सुंडिका, तुंडिकेरी और उपजीवा, यहाँ से कौन से किस्में किसका दोष है और किसने क्या माना है, क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई है। अंतरतः विद्युतियों के लक्षण चर्क और सुश्रुत के अनुसार आपको बताए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें कवर किए गए हैं। संधि, वर्तम, शुक्ल, सर्वदृष्टि, ये सारे ही रोग जो हैं शालक्य के, ये कवर कर दिए गए हैं। तो यूजी वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब स्नेह मात्रा की बात करते हैं। ये स्नेह मात्रा का जो एक टॉपिक है, अभी मैं वीडियो 102 नंबर पे इसको अपलोड करूंगा। यहाँ से मंद, विभ्रंसा और ये बाकी जो चीज़ें हैं, कौन सी स्नेह मात्रा कितने टाइम में पाचन होता है, यहाँ से भी मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया और हमेशा पूछा जाता है। क्लिनिकली भी इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, इसको भी मैं अपलोड करूँगा। स्नेह पाक प्रयोग बहुत बार आता है। शिशु परिचर्या, कौमार नृत्य का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन 2 पार्ट्स में इसको कवर किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाल ग्रह की बात करें तो बाल ग्रह सारे यहाँ पे सचित्र इनका वर्णन किया गया है कोर्स के साथ में। तो बहुत बच्चों ने इनको यूट्यूब पे देखा है और सराहा है, तो आप इनको देख सकते हैं और कॉन्फिडेंट होके एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद में बाल ग्रह चिकित्सा का वर्णन किया गया है। अष्टकशीर दोष बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। चरक संहिता के मेमोरी बूस्टर, सुश्रुत संहिता के, और यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इसमें सारे जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कवर किए गए हैं। और चरक सूत्र 19, यहाँ पे चरक, सुश्रुत और बाघभट तीनों के अनुसार रोग भेद जो संख्या है उनका वर्णन किया गया है। इसके टोटल 5 वीडियो में अपलोड करूँगा। तो 5 वीडियो के बाद आप टोटल ये बताने में समर्थ हो जाएंगे कि किस आचार्य ने किस व्याधि के कितने भेद बोले हैं। और ये व्याधि भेद जो बाकी बच जाते हैं इसके अन्य, वो 109 से 112 में हमने बताए हैं।
तो ये व्याधि भेद का कॉन्सेप्ट लास्ट में रखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा बच्चे एग्जाम में जाते हैं तो कई बार तो एक क्वेश्चन भी व्याधि भेद का नहीं आता है, कई बार 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आए ना आए, पर ये आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है, साइकोलॉजिकली आपका बूस्ट नहीं बनता है। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक मैंने कवर किए हैं, इनको जब आप एग्ज़ाम प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जाते हो तो साइकोलॉजिकली आपका एक बूस्ट बहुत अच्छा रहता है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ से क्वेश्चन कभी पूछा ना गया हो। मोस्टली यहाँ पे ही एग्जामिनर की ध्यान रहता है, तो यहीं से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो इसको प्रिपेयर करके आप बाकी चीज़ों की तरफ जाते हो तो आप एक बिल्कुल बूस्टेड फील करते हो कि ये सारी ही चीज़ें अच्छी हैं। और एक चीज़ और कि इसको जो बुक को अप्रॉक्सीमेट मैंने समय सोचा है कि जितना मैंने रिवीजन करके देखा है खुद इसके सारी ही इसमें, तो लगभग 6 घंटे में इस बुक का रिवीजन हो जाता है। तो इस बुक का ओरिजिनल प्राइस जो है वो 390 रुपीज़ है, बट हम 350 इसका डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो बच्चों को दे रहे हैं ताकि पढ़ने के लिए बच्चों को हेल्प मिले और सब लोग इसको पढ़ सकें। तो मोस्टली जो हमने टारगेट रखा है 1000 कॉपीज़ इसकी अभी प्रिंट की हुई हैं। तो फेसबुक पे जो हमने पोस्ट डाला था वहाँ से लगभग 280 कॉपीज़ इसकी सेल हो चुकी हैं। तो 500 कॉपीज़ के लिए तो हम यही डिस्काउंटेड प्राइस रखेंगे। इसके बाद जो है फुल रेट पे ये इसका MRP जो रेट है वो, और साथ में पोस्ट कोरियर चार्जेज जो है उसको इंक्लूड करेंगे। तो पहले 500 स्टूडेंट के लिए ये टोटल 350 रुपीज़ ही लगेगा और उसके बाद इसको नॉर्मल प्राइस पे कर दिया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखें और बाकी अपने फ्रेंड्स और बाकी लोगों के साथ में शेयर करें। अब आगे से कोशिश करेंगे कि हम वीडियो को रेगुलरली अपलोड कर सकें। जो 10-11 महीने से थोड़ा शेड्यूल रेगुलर नहीं था उसको आगे से रेगुलर किया जाएगा ताकि आप लोगों के साथ फिर से जुड़ सकें और इस जो एक चेन हमने बनाई थी उसको कंप्लीट बड़ा करें। तो जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।